नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश सेन जी स्टडी में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं इस कोरोना काल में आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट कर सके तो हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकें। तो आइए 2000 की MCQ की सीरीज आगे शुरू करते हैं। 33 क्वेश्चन हो चुके से 34 से क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन है। नंबर 1, रिलेशन डाटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूहों से स्मॉल स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की प्रक्रिया। नंबर 2, डेटाबेस में विभिन्न एंटिटीज के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए डेटाबेस के डॉक्यूमेंट करने वाली मेथोडोलॉजी को है। नंबर 3, यह डेटाबेस मैनेजमेंट की वह विधि है जो डेटा और उन पर क्रियाओं विधियों यानी प्रोसीजर्स का संग्रह करती है। नंबर 4, एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूजर के सम्मुख प्रकट होने वाला आंकड़ा निरूपित करता है। नंबर 5, यह आंकड़ों का वह निरूपण है जिसके फिजिकल स्टोरेज मीडिया पर व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हमारा इसका हो जाएगा 74 का 1, 74 का हमारा 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35, किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नंबर 3, 1 व 2 दोनों। नंबर 4, ये सभी। तो ये इसमें नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर यानी किस व्यू में आप सभी को लगा सकते, प्रस्तुतिकरण को स्लाइडों में लगा सकते हैं, यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू को एक ही विंडो पर कई स्लाइड सॉर्टर दिखा सकते हैं और वो प्रस्तुतिकरण क्रम वाइज होती हैं, आराम से लगा भी सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? नंबर 1, एक्स कुंजी। नंबर 2, रेड कुंजी। नंबर 3, कंट्रोल प्लस ब्रेक। नंबर 4, ये सभी। तो इनमें से ये सभी होगा। एक्स कुंजी ये एक्स नहीं है, ESC वाला ये एक्स है। और हमारा ऋण कुंजी ऋण, कंट्रोल प्लस ब्रेक ये सभी, यानी चौथा ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 77, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? बैक स्पेस, आल्ट, डिलीट, इंटर की। इनमें से कोई नहीं। तो ये बोल रहा है कर्सर वाले चिन्हों को हटाने के लिए किस कीबोर्ड की का दबाते हैं, यानी डिलीट का दबाते हैं। डिलीट जो एक्टिव होगा कंटेंट वही डिलीट हो जाएगा। तो हमारा 77 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट होगा, डिलीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 अच्छा क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकी त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे क्या कहते हैं? जिसे स्कैन डिस्क कहते हैं, चेक डिस्क कहते हैं, डिस्क डायरेक्टरी कहते हैं, हेल्प मेनू कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका हो जाएगा स्कैन डिस्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, UPPCL में आ भी चुका है। ड्रम प्रिंटर ... किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है? लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा है। ड्रम प्रिंटर एक, जैसा कि नाम है ड्रम प्रिंटर, ये ड्रम टाइप का ही होता है और ये लाइन टू लाइन चलता है। लाइन टू लाइन ऐसे चलेगा, यानी ड्रम प्रिंटर
इसका आंसर हो जाएगा 1। लाइन टू लाइन प्रिंट करता है, इसी को कहते हैं ड्रम प्रिंटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 क्वेश्चन नंबर, MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है? क्लिप पार्ट, नंबर 2 पिक्चर, नंबर 3 फॉर्म फाइल, नंबर 4 उक्त सभी। तो इसमें जो है क्लिप आर्ट, पिक्चर, फॉर्म फाइल, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए ये सभी हम ऑप्शन ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉट 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 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो और ऑडियो CD को चलाया जा सकता है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को चलाया जा सकता है। नंबर 1 MPEG प्लेयर, नंबर 1 MPEG प्लेयर, नंबर 2 प्लॉटर्स, नंबर 3 मेनू बार, नंबर 4 विनजिप। तो इसका हमारा आंसर तो हो जाएगा MPEG प्लेयर। ऑडियो और वीडियो इससे दोनों चलाया जा सकता है। प्लॉटर एक हमारा प्रिंटर टाइप में होता है, जो डिजिटल बड़े बड़े बैनरों को देखा होगा, उसके लिए छापने के लिए होता है। ये हमारा मेनू बार जो है हमारे ऑफिस स्यूट में पाया जाता है। ये हमारा MS एक्सेल में होता है, MS ऑफिस में, MS एक्सेल में होता है, MS वर्ड में होता है, पावर पॉइंट। विनजिप ये कंप्रेस फाइल है। तो इसका हमारा 81 का आंसर हो जाएगा MPEG। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। फॉन्ट पेजेस में बनाने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? रिवेल टैग, इम्पटी टैग, कंटेनर टैग, ब्रेक टैग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए। फॉन्ट पेजेस में बनाने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? रिवेल टैग होता है, एक रिवेल टैग लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिवेल टैग होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कंप्यूटर में बस से अभिप्राय है? नंबर 1 डाटा लाइन का ग्रुप, नंबर 2 केवल कुछ लाइनें, नंबर 3 एड्रेस लाइनें, नंबर 4 डाटा बस, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में बस, कंप्यूटर में जो बस एक मेमोरी होती है, एक मदरबोर्ड होता है, उसमें देखो एक चांदी की जो एकदम पतली सी रेखाएं छोटी 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 ढेर सारी दिखाई देती हैं, उसी को हम लोग बस कहते हैं, जिसके द्वारा हमारा डाटा ट्रेवल किया जाता है। तो इसका हमारा कंप्यूटर बस से क्या अभिप्राय, यानी बस उस बस में क्या होता है, डाटा ट्रेवल किया जाता है इधर से इधर, इधर से इधर। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी डाटा बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क कॉपी के संबंध में सत्य है? कॉपी और डिस्क, कॉपी और डिस्क, कॉपी और डिस्क एक समान हुआ है। नंबर 2 डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डॉस में होता है। नंबर 3 डिस्क कॉपी हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4 डिस्क कॉपी फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के साथ प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा 84 का 2, डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डॉस में होता है, यानी डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है सिंगलिंग यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। फुल फॉर्म पूछा है। वायरस, वायरस का विस्तारित रूप क्या होगा? वायरस वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सर्च। नंबर 3 वेरी इंफॉर्मेशन रिजल्ट यूनिट सोर्स। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूज रिसर्च। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वी से वर्चुअल हो गया, आई से इंफॉर्मेशन हो गया, आर से रिसोर्स हो गया, यू से अंडर हो गया और एस से साइज होगा, यानी वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज।
वायरस का ये फुल फॉर्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा को बोल और फोरट्रान का सम्मिश्रण है? नंबर 1 पास्कल, नंबर 2 बेसिक, नंबर 3 एल्गोल, नंबर 4 PL/1। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 87, सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है? नंबर 1 मशीन में, नंबर 2 असेंबली में, नंबर 3 उच्च स्तरीय भाषा में, नंबर 4 ये सभी, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है, इसका आंसर हो जाएगा मशीन में। असेंबली हमारी लो लैंग्वेज होती है। हमारी उच्च स्तरीय भाषा जो है उच्च स्तरीय में आती है, यानी ये जो हम समझ सकते हैं, मानो बिना कन्वर्ट किए ही डायरेक्ट समझ सकता है आम भाषा, जैसे कि हमारी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन में, प्रोग्रामिंग कठिन है। चलते हैं 88, क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा बटन टॉगल बटन नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ए व 2, ए व बी यानी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा टॉगल केस में क्या होता है? टॉगल केस में हमारा जैसे कि मान लीजिए कॉम लिखा है, तो इसका हमारा जो पहला वाला ये जो सी है ये स्मॉल में लिखा जाएगा, बकाया टोटल और जितने भी हैं ये ऐसे कॉम कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो उसको टॉगल केस कहते हैं। तो इसमें बोल्ड इसमें मोटा हो जाएगा, इसमें इटैलिक तिरछा हो जाएगा, इसमें अंडरलाइन हो जाएगा कि नीचे। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं 89 क्वेश्चन, बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, माइक्रो सिस्टम में प्रयोग हेतु। नंबर 3 ए व बी दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के लिए, दोनों के लिए है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19, डॉट कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट का कैसे उपयोग किया जाए। नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 नेटवर्क, नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को यह कहता है कि कैसे अपने कंपोनेंट को चले, तो पूरा कंट्रोलिंग यही करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर अधूरा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, मॉडेम, USB पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो हमारा है वो सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा 1 बिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? नंबर 1 गीगाबाइट, नंबर 2 किलोबाइट, नंबर 3 टेराबाइट, नंबर 4 मेगाबाइट, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मेगाबाइट। 1 मिलियन इज इक्वल टू मेगाबाइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर द्वारा नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। गणना करने के लिए नंबर द्वारा सिस्टम करते हैं। तो हमारा नंबर 1 बाइनरी, नंबर 2 ऑक्टल, नंबर 3 डेसिमल, नंबर 3 हेक्साडेसिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी में हम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को ही समझता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर द्वारा डॉट को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 नंबरों, नंबर 3 प्रोसेस, नंबर 3 रिपोर्टों। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा भी दिया, नंबर भी दिया है, प्रोसेस दिया है।
तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डाटा। कंप्यूटर जो है डाटा को सूचना में प्रोसेस करता है, और डाटा हमारा क्या होता है, नंबर्स होते हैं, और नंबर्स को चेंज करता है। नंबर्स को चेंज करता है तो कन्वर्टर चेंज करता है, कन्वर्टर फिर वही डाटा हो जाता है, और डाटा फिर क्या करता है, जब जाने लगता है तो वही प्रोसेस होने लगता है, उसी प्रोसेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आउटपुट आता है तो इसको हम लोग रिपोर्ट बोल देते हैं। ये तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, डॉट 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 सीपीयू के लिए गणना करता है। वो नंबर 1 DIMM, नंबर 2 ALU, नंबर 3 बस, नंबर 4 रजिस्टर, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो गणना करता है ALU फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारा बस जो अभी हम बताए थे, जिससे हमारा डाटा ट्रेवल करता है। और ये रजिस्टर, ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। दूसरे नंबर पर हमारी कैश मेमोरी आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, यह प्रभावी रूप से कंप्यूटर का दिमाग है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, नंबर 2 फ्लॉपी डिस्क, नंबर 3 CPU, नंबर 4 हार्ड डिस्क, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इधर हमारा जो CDRW लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर 1 प्रोग्राम, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 प्रोग्राम से लगा माउस, नंबर 4 इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है। अब देखो, प्रोग्राम ये हमारा सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे DBMS सॉफ्टवेयर ही होते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर से लगा माउस, क्वेश्चन कह रहा हार्डवेयर है, तो ये कंप्यूटर से लगा माउस ये भी हार्डवेयर है। ये भी देखो बोल रहा है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, ये भी एक हार्डवेयर है। तो इसका आंसर हम 3 करेंगे, कंप्यूटर से लगा माउस। चौथा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं, ना कि हम जो है इलेक्ट्रिक का पेपर दे रहे हैं। तो हमारा कंप्यूटर से लगा माउस, इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से लगा माउस, यही हार्ड ड्राइव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज उपयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध कराता है। नंबर 1 स्कैनर, नंबर 2 माउस, नंबर 3 कीबोर्ड, नंबर 4 मॉडेम, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड यानी अलग अलग सूचना में इसमें मॉडिफायर 4 की होती हैं, मॉडिफायर 4 की हो जाती हैं। अल्फा न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक होता है, तो अलग अलग टाइप से हम डायरेक्ट कंट्रोल की दबा कर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। स्कैनर जो स्कैनिंग का काम करता है, जो हमें सॉफ्ट कॉपी देता है। और ये हमारा माउस है, ये हार्डवेयर डिवाइस है, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रोम, नंबर 2 फ्लैश मेमोरी, नंबर 3 वर्चुअल मेमोरी, नंबर 4 रैम, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो वोलेटाइल बहुत ईजी क्वेश्चन है, यानी रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जो फ्लैश के द्वारा चलती है, एक प्रकार से लेजर टाइप में, उसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 100 पे। कंप्यूटर मेमोरी में एक गलती है, कैश पावर फेल्यूलर बग वायरस। कंप्यूटर मेमोरी में एक गलती है, गलती को हम कंप्यूटर की भाषा में बग कहते हैं, गलती को हम कंप्यूटर की जो गलती करता है उसको बग कहते हैं। ये हमारा वायरस होता है, जिसे ये सॉफ्टवेयर ही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। 101, निम्नलिखित में से
क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर सिस्टम, इंटरप्रेटर सिस्टम, एमएस वर्ड। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर भी आप सॉफ्टवेयर है। तो क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं? एमएस वर्ड जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, एमएस वर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी की भंडारण क्षमता किसमें नापी जाती है? बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, इनमें से सभी। तो हमारी मेमोरी की भंडारण क्षमता सब में मापी जाती है, यानी इन सभी में। बाइट में भी मापी जाती है, किलोबाइट में भी मापी जाती है, मेगाबाइट में भी मापी जाती है। तो ये अपना एक आरोही अवरोही क्रम चलता है इसका। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है? ये भी इजी क्वेश्चन है। स्केप नहीं जी, स्केप से हम लोग कोई प्रोग्राम हो वो बंद हो जाता है। फंक्शन की जानते हो, जैसे F12 ये लास्ट फंक्शन की होती है हमारा, F1 ये स्टार्टिंग की फंक्शन की। टोटल कितनी फंक्शन की होती हैं? 12 फंक्शन की होती हैं। अब चलते हैं स्पेस बार हमारा जो होता है नीचे कीबोर्ड के पैड में नीचे बड़ा सा, जिससे हम स्पेस क्लिक कर देते हैं। अब चलते हैं इंटर की, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, 4 इंटर की होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अनिवार्य नहीं है? रैम, रोम, कैश मेमोरी। तो इसमें जो है रैम भी हमारे लिए ज़रूरी है, रोम भी ज़रूरी है, कैश भी ज़रूरी है। अब पूछो कैसे? तो ये हमारा रोम जो होता है, रैम जो होता है, जब बूटिंग होती है तो सारा डाटा जो रोम का होता है हमारे रैम में आ जाता है। उसके बाद बूटिंग होने के बाद फिर इसी में स्थगित हो जाता है। क्लीन जितना वायरस होता है क्लीन होकर फिर स्थगित हो जाए, फिर स्टार्ट हो जाता है। कैश मेमोरी हमारी फास्ट मेमोरी होती है, इसलिए हम इसका ऑप्शन क्या करेंगे? 4। इनमें से कोई नहीं, इसलिए मतलब इनमें से सभी है तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब सभी है तो इनमें से कोई नहीं है, एक ऑप्शन हो जाएगा। तो बस दोस्तों ये हमारे आज के 31-32 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो जो लोगों को अच्छा लगे ये हमारा वीडियो, सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। बस दोस्तों, जय हिंद,